ये खुदाई शब्द से आज बड़ा प्रेम था अखिलेश जी को। मुझे आश्चर्य है कि मैंने सुना है वो इंजीनियर है। ये अखिलेश यादव जी देश की तीसरे नंबर पार्टी के नेता हैं, ये तू तड़ाक कर रहे हैं। ये बीजेपी के संस्कृति संस्कार है। हम इनके नेताओं को जी लगा के बात करते हैं। ये इतने घमंड में चूर हैं, ये हिंदुस्तान की संस्कृति भूल गए हैं। तो जो सदन में आदमी झूठ बोलता हो, सदन में खड़ा होकर झूठ बोल रहा है, उसकी बात की क्या कीमत है? आप दंगा नहीं रोक पा रहे हैं, आप हिंदुओं पे अत्याचार बांग्लादेश में नहीं रोक पा रहे हैं, आप महंगाई बेरोजगारी नहीं रोक पा रहे हैं, आप लोगों को न्याय नहीं दिला पा रहे हैं, तो फिर आप क्यों हैं? सब विपक्ष जिम्मेदार, तो विपक्ष को ही दे दीजिए ना सत्ता। आज के डिबेट वीडियो में आप देखने वाले हैं कि बीजेपी प्रवक्ता के शर्मा ये कह रहे थे कि कैसे समाजवादी पार्टी वहां पर माहौल बिगाड़ना चाह रही है। तो इसके बाद समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने जम करके क्लास लगाई और उन्होंने कहा कि देश की हर समस्या के लिए बीजेपी केवल विपक्ष को जिम्मेदार मानती है और अपनी जिम्मेदारियों से दूर जाने की कोशिश करती है। जिसके बाद अनुराग भदौरिया ने बीजेपी प्रवक्ता को जम करके सुनाया और बीजेपी प्रवक्ता केवल चुप्पी बांट करके डिबेट के दौरान बैठे रहे। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं एक ही लाइन कहना चाहता हूँ, मैं एक बरबटम पढ़ रहा हूँ जो आज उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर में बोला है, उसको ध्यान से सुनिए। संभल जो खुदाई और खुदाई की बात लगातार बीजेपी के सहयोगी कर रहे हैं, ये खुदाई की बात हमारे देश का सवाल, ये खुदाई शब्द से आज बड़ा प्रेम था अखिलेश जी को। मुझे आश्चर्य है कि मैंने सुना है वो इंजीनियर है, कहीं ऑस्ट्रेलिया विदेश से पढ़ाई करके आए। अब ऐसा इंजीनियर हैं जिनको खुदाई और सर्वे का अंतर नहीं मालूम है, तो क्या कहा जा सकता? आप मुझे एक उदाहरण बता दीजिए कि काशी से लेके मथुरा से लेके और अभी जो विषय हैं यहाँ के, मैं अयोध्या की बात नहीं कर रहा, और ये संभल का जो इशू है, कहीं 1 इंच भी कहीं खुदाई हुई है? तो जो सदन में आदमी झूठ बोलता हो, सदन में खड़ा होकर झूठ बोल रहा है, उसकी बात की क्या कीमत है? 5 बार खुदाई 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 कर रहे हैं वहां पर खड़े होकर। किसको भड़काने की कोशिश हो रही है? किसको भड़काने की कोशिश की जा रही है? क्या कहीं कोई 1 इंच खुदाई हुई है? ये कभी कांग्रेस की प्रवक्ता ज्ञान दे रही है, उनका तो अद्भुत ज्ञान है, वो तो न्यायालय को ही जो है गलत ठहरा दे रही है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया है। काशी से लेके हर जगह पर जो है सर्वे का इशू इलाहाबाद हाई कोर्ट से ऑर्डर हुए हैं। ये जज से बड़ी जानकार ज्ञानी हो गई हैं, इनके तो बता रही हैं कि ये भी गलत है, वो भी गलत है। राहुल गांधी का ही न्याय सही है भैया, सोनिया गांधी के घर में न्याय होता है, बस वही चलता है, बाकी तो नहीं चलता देश। बाकी जज सब तो घास छिलते ही यहाँ इनके सामने। तो आश्चर्य है कि ये संविधान की पुस्तक लेके घूम के ये न्यायालय में कानून की बात सिखाते हैं लोगों को, क्योंकि यहां तो न्यायाधीश जब इनके फेवर में कोई जजमेंट ना आए तो साहब न्यायालय बिका हुआ है। चुनाव आयोग चुनाव एजेंट है, सारी संवैधानिक संस्थाएं एजेंट है। आश्चर्य मुझे। आप तो रोमाना जी इस संभल के केस से काफी जुड़ी हुई रही, आप बता सकती हैं इसमें कौन कौन पिटीशन करने वाले हैं? इसमें कहां भारतीय जनता पार्टी है? आप इसमें कहीं याचिका और कहीं पर भारतीय जनता पार्टी है, लेकिन सदन में अखिलेश यादव खुलेआम झूठ बोल रहे। ये कब तक झूठ से बाइबियास चलोगे? कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी वाले भ्रमित करने का, भड़काने का काम, खुदाई जैसे शब्दों का इस्तेमाल करके आप लोग भावनाएं भड़काने का खेल खेल रहे हैं वोट बैंक के लिए। अनुराग जी देखिए, यहाँ डीजीपी साहब बैठे हैं और सबको पता है कि वहां की पुलिस की और प्रशासन की नाकामी की वजह से दंगा हुआ। उनकी नाकामी की वजह से 4 लोगों की जान गई, ये सबको पता है और सब जान गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी सच छुपा रही है। लेकिन आश्चर्य की बात देखिए, उत्तर प्रदेश में दंगा हो जाए, विपक्ष जिम्मेदार, हमें क्या लेना देना, विपक्ष जिम्मेदार है। पार्लियामेंट नहीं चल रही है, देश का करोड़ों रुपया बर्बाद हो रहा है, हमें क्या मतलब, विपक्ष जिम्मेदार है, विपक्ष नहीं चलने दे रहा है। अगर कहीं पे लूट मार चोरी डकैती उत्तर प्रदेश में बढ़ रही है, हम कुछ सवाल उठाते हैं, हमें क्या मतलब, विपक्ष जिम्मेदार है। आप बांग्लादेश में हिंदुओं पे अत्याचार, हम आवाज उठाते हैं, हम क्या, विपक्ष जिम्मेदार। कनाडा में हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, हमें क्या, विपक्ष जिम्मेदार। अरे भैया महंगाई बेरोजगारी महिला अत्याचार बढ़ रहा है, हम आवाज उठाते तो कहेंगे विपक्ष जिम्मेदार।
हर चीज में विपक्ष जिम्मेदार है, तो भैया आप सरकार में किस लिए हैं? आप दंगा नहीं रोक पा रहे हैं, आप हिंदुओं पे अत्याचार बांग्लादेश में नहीं रोक पा रहे हैं, आप महंगाई बेरोजगारी नहीं रोक पा रहे हैं, आप लोगों को न्याय नहीं दिला पा रहे हैं, तो फिर आप क्यों हैं? सब विपक्ष जिम्मेदार, तो विपक्ष को ही दे दीजिए ना सत्ता। फिर आप सत्ता में तो रहने लायक है नहीं। जब आपको विपक्ष को ही सब कुछ देखना है, विपक्ष को ही चलाना है देश को, विपक्ष को ही सब कुछ सुरक्षा और अच्छा करनी है, सबकी समस्या का समाधान हमें ही करना है, तो आप क्यों हैं टीवी में आगे बोलने के लिए ये झूठा है वो झूठा है? अरे कम से कम शब्दों की मर्यादा देखिए। अखिलेश यादव जी देश की तीसरे नंबर पार्टी के नेता हैं, ये तूतड़ाक कर रहे हैं, ये बीजेपी के संस्कृति संस्कार है। हम इनके नेताओं को जी लगा के बात करते हैं, ये इतने घमंड में चूर हैं, ये हिंदुस्तान की संस्कृति भूल गए हैं। सम्मानित को लेकर ये चर्चा थोड़ी थी, संभल के मुद्दे पर ये चर्चा थी। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के सांसद हैं राजकुमार चाहर, वो मौजूद हैं, उन्हीं के पास सबसे पहले आपको लेकर चलेंगे। राजकुमार मौजूद हैं, बहुत स्वागत आप सभी का, क्योंकि लगातार बीजेपी के सांसद की हमने दर्शकों को बात सुनाई है और ऐसे में अब रुख अनुराग भदौरिया का आप सुन रहे थे और मैं देख रही थी बहुत गौर से आप राजकुमार चाहर जी की बातों को सुन रहे थे। जवाब दे दीजिए, क्योंकि यहां पर बीजेपी की तरफ से सीधे सीधे समाजवादी पार्टी को निशाने पर लिया जा रहा है संभल की हिंसा के लिए। अनुराग जी। एक व्यक्ति पार्लियामेंट में हो और इतना झूठ बोलता हो, ये शोभा नहीं देता है भाई। उनको बांग्लादेश की, तो हम मुद्दा उठा रहे हैं कि बांग्लादेश के पे हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, इस पे चर्चा कीजिए। ये क्या कर रहे हैं सांसद जी? इन्होंने नोटिस दिए क्या चर्चा होना चाहिए? इन्होंने वहाँ पार्लियामेंट में बोला क्या कि हिंदुओं पे जो अत्याचार हो रहा है वो चर्चा होना चाहिए? आपके डिबेट में तो बोल रहे हैं, लेकिन पार्लियामेंट में नहीं बोल रहे हैं। पार्लियामेंट में बोलने की इनकी हिम्मत नहीं होती है, क्योंकि वहाँ पे इनकी पोल खुल जाएगी, इसलिए वहाँ पे नहीं बोलते कि हिंदुओं पे जो अत्याचार हो रहा है उस पर चर्चा होनी चाहिए। हम तो कह रहे हैं ना, संभल पे भी चर्चा करवाइए, और आज जिस तरह की मुद्दा उठा, इसी तरह जो बांग्लादेश में हिंदुओं पे अत्याचार हो उस पर भी चर्चा करवाइए। सांसद महोदय जी भागिए मत, क्योंकि आप जो बोल रहे हो आप गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हम, आपका नाम राजकुमार है, लेकिन काम भी राजकुमार वाला ही करते हैं, क्योंकि आपको तो राजकुमार तरीके से रहना है, आपको जनता से कोई लेना देना नहीं। राजकुमार का जनता से क्या मतलब? तो इसीलिए आपका व्यवहार भी वैसा ही है। उत्तर प्रदेश के अंदर में खुद ही कह रहे हैं कि 5 मिनट में पत्थर, 5 मिनट में पब्लिक कहां से आ गई? अरे राजकुमार जी कैसी बातें करते हो? यही तो हमारा सवाल है कि छू मंतर हो गया क्या पुलिस ने सैनिटाइज क्यों नहीं किया था? वहां बैरिकेडिंग क्यों नहीं लगाई थी? उसमें ड्रोन कैमरा क्या कर रहे थे? ये भीड़ अचानक कैसे आ गई? ये पत्थर कहां से अचानक आ गए? इसके मतलब कुछ अचानक नहीं था, इसके मतलब आपका एलआई सिस्टम फेल था, आपका इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट फेल था, आपकी नाकामी की वजह से, आपकी यहाँ पे जिस तरह से आपकी कमजोरी की वजह से 4 लोगों की मौतें हो गई। कैसे हो गई? किसकी गोली से मरे? कौन किसी गोली से मरा? अब तक आप पता नहीं लगा पाए। अभी तक आप यही कह रहे हैं कि 7 दिन हो गए, आज 8वां दिन है कि अभी तक तो जांच हो रही है। अगर इतनी स्लो पुलिस से कि जांच हो रही है और आप पता नहीं लगा पाए ड्रोन कैमरे के माध्यम से भी कि गोली किसने चलाई, किसको गोली लगी, कैसे लगी, और बड़ी बातें कर रहे थे आप तो कि भैया उन्हों को तो गोली लगने से वो तो उपद्रवी थे, ये बोल के चले गए। तो भैया अमन गौतम क्या था? उसके घर गए क्या कोई? अमन गौतम को तो पब्लिक यहाँ पे पुलिस उठा ले गई थी, पुलिस कस्टडी में उसकी मौत हो गई। वो कौन सा वहां पत्थर चला रहा था बताइए आप? उसके घर गए क्या? नहीं गए ना कोई अभी तक। समाजवादी गए थे उनके घर, आप नहीं गए। क्यों नहीं गए भाई? क्या है कि अमन गौतम है इसलिए आप उसके घर नहीं जाएंगे? यहाँ पे संभल में 4 बच्चों की मौत हो गई, आप उनके बारे में चिंता नहीं करेंगे? सबको अपने हिसाब से डिक्लेयर कर देंगे? क्या आपको पता चल गया कि वो पत्थर चला रहे थे? पता चल गया तो आप डिक्लेयर कर दीजिए कि वो पत्थर चला रहे थे, वीडियो आ गया हो तो। कमाल की बात करते, कुछ भी आरोप लगा दोगे। ठीक है, आपको जिससे हर व्यक्ति पे आप आरोप लगाने, आप अपनी सरकार की जिम्मेदारी से भाग जाओगे। सरकार की जिम्मेदारी होती है कानून व्यवस्था बनाए रखने की। संभल में हुई घटना के बाद बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों ही आमने सामने हैं और सड़क से लेकर के संसद तक उनके बीच में वार प्रतिवार हो रहे हैं और दोनों ही एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। इस मुद्दे पर आपका क्या सोचना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलता हूं ऐसे एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।